3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान को लगा भारत की वायुसेना अब उड़ नहीं पाएगी, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि असली हमला अभी हुआ ही नहीं है। 1971 दिसंबर की एक ठंडी और लंबी रात। दक्षिण एशिया के आसमान में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन जमीन पर हालात काफी समय से उबल रहे थे। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, वे सैन्य और रणनीतिक टकराव में बदल चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था और युद्ध अब टालने की स्थिति में नहीं था। पाकिस्तान को यह अंदेशा था कि अगर युद्ध लंबा चला तो समय उसके खिलाफ जाएगा। इसी सोच के साथ एक रणनीति बनाई गई, पहले हमला करो। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर अचानक हवाई हमले शुरू कर दिए। मकसद साफ था, भारतीय वायुसेना को जमीन पर ही रोक देना। रनवे, रेडार स्टेशन और फॉरवर्ड एयरबेस निशाने पर थे। लेकिन युद्ध में पहला हमला हमेशा निर्णायक नहीं होता। सुबह होते होते भारतीय वायुसेना ने नुकसान का आकलन कर लिया। कुछ एयरफील्ड्स प्रभावित हुए थे, लेकिन ऑपरेशनल क्षमता अब भी बनी हुई थी। और यहीं से एक बेहद अहम फैसला लिया गया। भारत ने तय किया कि जवाब केवल बचाव में नहीं होगा, जवाब ऐसा होगा जो युद्ध की दिशा बदल दे। रणनीति बिल्कुल साफ थी, दुश्मन की वायुसेना को हवा में नहीं, जमीन पर ही रोक देना। इसके लिए रात का समय चुना गया। रात में रेडार की पकड़ सीमित होती है, दृश्यता कम होती है और प्रतिक्रिया धीमी होती है। भारतीय लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीमा की ओर बढ़ने लगे। न कोई शोर, न कोई चेतावनी। पाकिस्तान के भीतर एक एक करके महत्वपूर्ण एयरबेस निशाने पर आने लगे। रनवे, ताकि विमान उड़ न सके। हैंगर, ताकि विमानों को सुरक्षित न रखा जा सके। फ्यूल डिपो, ताकि सप्लाई टूट जाए। इन हमलों का उद्देश्य अधिकतम तबाही नहीं था, उद्देश्य था ऑपरेशनल ठहराव, यानी विमान हो, पायलट तैयार हो, लेकिन उड़ान मुमकिन ना हो। धीरे धीरे पाकिस्तान की वायुसेना एक गंभीर स्थिति में फंसती चली गई। यह सिर्फ भौतिक नुकसान नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था। जब युद्ध के सबसे अहम समय पर आप उड़ान नहीं भर पाते तो रणनीति बिखरने लगती है। इसी दौरान भारतीय विमान लगातार सॉर्टीज उड़ाते रहे। हर सफल मिशन के साथ हवा में संतुलन भारत के पक्ष में झुकता गया। और युद्ध में हवा पर नियंत्रण सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। लेकिन इस कहानी का एक और अहम पहलू भी है। पाकिस्तान के हमलों में भारत की भी कुछ एयरबेस क्षतिग्रस्त हुए थे। गुजरात का भुज एयरबेस उनमें से एक था। रनवे बुरी तरह प्रभावित हुआ, स्थिति गंभीर थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ सैन्य नहीं, मानवीय इतिहास बन गया। सैनिकों के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी मरम्मत में जुट गए। दिन रात काम हुआ, थकान की परवाह नहीं की गई और महज 72 घंटों के भीतर रनवे फिर से पूरी तरह ऑपरेशनल बना दिया गया। यह केवल तकनीकी सफलता नहीं थी, यह मनोबल की जीत थी। इसका असर पूरे युद्ध के समीकरण पर पड़ा। भारतीय वायुसेना लगातार दबाव बनाती रही। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया धीमी और सीमित होती चली गई। जैसे जैसे दिन बीतने गए, युद्ध का परिणाम स्पष्ट होता गया। 1971 की यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह रणनीति, सही समय पर लिए गए फैसलों और मानसिक दृढ़ता की लड़ाई थी। रात के अंधेरे में जो निर्णय लिए गए उन्होंने इतिहास बदल दिया। आज जब हम 1971 को याद करते हैं तो यह समझ आता है कि युद्ध हमेशा शोर से नहीं जीते जाते। कुछ युद्ध खामोशी में, अंधेरे में और रणनीति से जीते जाते हैं। 1971 की वो रात इसी की मिसाल है।